ओम तत्सत् विश्वरूपाय परमात्मने नमः। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिसुरमुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति तस्मै लोकात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धामि भगवद्गीते गोदेशिनी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वशो मम हृदय। गीता माता जी को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी ही वाणी को मैं आपके सामने रखता हूँ। आप भी सच्चे मन से माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उपस्थित ज्ञान पिपासु प्रबुद्धजन, गीता गोष्ठी के इस मंगल दिवस की मंगल वेला में परमपिता परमात्मा की मंगल कृपा मिले कि हम सब सद्गुरु वाणी रूप गीता माता का अनन्य भाव से अध्ययन करें या श्रवण सुख प्राप्त करें और जीवन रहते रहते ही परमानंद प्राप्ति के पात्र बन जाए। इसी मंगल भाव के साथ गीता जी के अध्याय 12 भक्ति योग की हम यात्रा करते हैं। 1870 अध्याय 1870वां श्लोक। गीता महात्म पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्यस्येते चा यह इमं धर्म संवादम आव्यो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टास्याम इति मे मति। जो लोग ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं, धर्म संस्थापन के लिए जो मेरे और अर्जुन के संवाद रूप गीता का श्रवण करते हैं, वो लोग सब मुझे ज्ञान यज्ञ से पूछते हैं। ये मेरा मत है। बंधुओं, ज्ञान यज्ञ ज्ञान का निर्माण या वह सृजन है जो सर्वहितकारी ध्येय को पूरा करता है, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठत्व का कथन पहले भगवान ने 4:33 में भी कर दिया है। 4:33 कहता है, श्रेयान द्रव्य मयात ज्ञानात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य यज्ञ से हे परम तप ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सारे कार्य समाहित हो जाते हैं, अर्थात सारे कर्मों का आधार जब ज्ञान हो जाता है तो प्रतिफलन स्वरूप यज्ञ ही यज्ञों का सृजन हो जाता है। सज्जनों, ज्ञान यज्ञ के इसी क्रम में आज हम महामुनि व्यास देव जी कृत गीत उपनिषद के अध्याय 12 भक्ति योग की शरणागति प्राप्त करते हैं, चर्चा लेते हैं और भगवान के प्रिय भक्तों से परिचय प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का नाम भक्ति योग है, क्योंकि इसमें भगवान ने अनन्य योग द्वारा भक्ति को श्रेष्ठ बतलाते हुए अध्याय को उपसंहार दिया है। अतः अध्याय का प्रारंभ तथा अंत दोनों अनन्य भक्ति से होने के कारण इस अध्याय का नाम व्यास जी महाराज ने भक्ति योग रखा है। श्रोताओं को ज्ञात हो कि भक्ति नाम चतुर्वर्णी स्वयंभू धर्म से की गई सेवा से है। भक्ति का नाम चतुर्वर्णी स्वयंभू धर्म की सेवा से है, भजन गाने से नहीं है। भजन तो प्रभु का गुणगान है, शाब्दिक सम्मान है। उनकी सेवा तो हमारी कर्म आरूढ़ी से ही होती है।
शब्दों से नहीं। जैसा कि हमारे सुधी श्रोता जानते होंगे कि इस के पूर्व अध्याय 11 में भगवान ने अर्जुन की विश्वरूप दर्शन की जिज्ञासा को अपना विराट रूप प्रत्यक्ष दिखा करके शांत किया। अर्जुन जान गया कि यह विश्व जो विराट है वही प्रभु का स्वरूप है। 13 अध्याय का 13वां श्लोक इसका प्रमाण देता। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि सर्वमुखम सर्वता श्रुतमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब और हाथ ही हाथ, पैर ही पैर, आंखें ही आंखें, मुख ही मुख, कान ही कान, ये सब इन्हीं सब से ये सारा संसार भरा हुआ है। इसी स्वरूप में ये दिख रहा है, यही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा अर्जुन ने समझ लिया था। अब दर्शन पश्चात इस विश्वरूप की सेवा किस विधि से हो ताकि इस संसार के क्लेशों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त किया जा सके, यह प्रयास महामुनि व्यासदेव ने अध्याय 12 भक्ति योग का सृजन करके हमारे सामने रख दिया है। वो भी अर्जुन की परम जिज्ञासा से इस अध्याय का प्रथम श्लोक शुरू करते हैं। हम देखते हैं। प्रथम श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। एवं सतत युक्ता नाम ये भक्ता त्वाम पर्युपास्ते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तम। अर्जुन बोलता है, प्रभु जो भक्त आपके सगुण स्वरूप से आपको सेव्य करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपका यजन पूजन करते हैं, और वे भक्त जो आपके अक्षर स्वरूप को, निराकार स्वरूप को ध्यान में रखते हैं, आपको बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है। जिज्ञासा तो हमारी भी कि अक्षर ब्रह्म को माने कि क्षर ब्रह्म को माने। दोनों की अलग अलग विधाएं हो जाती हैं, लेकिन भगवान के नमो बुद्ध अवतार ने दोनों को इकट्ठा करके बता दिया है, दोनों का झगड़ा शांत कर दिया है। वो अपन आगे चर्चा में लेंगे। सज्जनों, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को समझने के पूर्व हमारे सुधी श्रोता इस श्लोक में 2 शब्दों मतलब सगुण साकार और निर्गुण निराकार को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। विश्वरूपी परमात्मा के 2 विभाग, एक सगुण स्वरूप और दूसरा निर्गुण रूप। सगुण स्वरूप इन नेत्रों से दिखने वाला, अनुभव करने वाला, वस्तु की बनने बिगड़ते रहने वाली स्थिति को कहते हैं, जो त्रिगुण रज सत तम तीनों से युक्त रहती है। इस कारण से वस्तु का यह बदलने वाला स्वरूप हमें कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगता है, कभी मिश्र अनुभव देता रहता है। इसी का नाम माया है। बंधुओं, वस्तु का सगुण यह रूप बहरूपिया जैसा दिखता है। जैसे व्यक्ति एक है, पर कभी वह राम बन जाता है तो कभी रावण बन जाता है तो कभी हनुमान भी बन जाता है। ये सारे रूप वह व्यक्ति अपने एक ही शरीर रूपी आधार पर करता। इसी बदलते रहने वाले स्वरूप का जो स्थायी अविचल आधार है, उसको अध्यात्म की भाषा में परमात्मा का निर्गुण रूप कहा जाता है। यहाँ बहरूपिया एक है शरीर रूप से, लेकिन उसके जो रूप हैं वो अनेक हैं। तो अनेक रूप उस बहरूपिये के शरीर पर ही चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के को आधार लेकर के क्षर ब्रह्म की माया रूप क्षर ब्रह्म बदलता हुआ हमको दिखाई देता है। अब निर्गुण रूप की बात करते हैं हम। वस्तु का वह रूप जो इन चक्षुओं से नहीं दिखता, गुणातीत भी होता है, निर्विकार निराकार भी होता है। इसे ज्ञान से समझा जा सकता है। दिव्य चक्षु से दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति इसी माया के आधार स्वरूप अक्षर रूप को बुद्धि से जान सकता है। इसलिए इसे
बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय कहा गया है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अक्षर ब्रह्म की अवधारणा इन बुद्धि का विषय है। सारांश यह है कि सगुण गतिवान है तो निर्गुण स्थितिवान है, जिसे शरीर में जीव और सब में आत्मा कहते। निर्गुण बिना सगुण के पंगु है। बंधुओं, मिश्री की मिठास, मिश्री की मिठास को ना तो मिश्री से अलग किया जा सकता, ना ही बिना मिश्री के मिठास को समझा जा सकता। कितना अभेद संबंध। दोनों का प्रेम अर्थात क्षर साकार सगुण और निर्गुण अक्षर निराकार एक ही वस्तु में सद्गुरु युक्ति से ही देखे जा सकते हैं। हमारे क्षर स्वरूप को, हमारे मतलब हमारे शरीर, हमारे क्षर स्वरूप को हमारी इंद्रियों सहित मन से देखा जा सकता है और अक्षर रूप को हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन सद्गुरु चाहिए। इसके लिए सद्गुरु युक्ति चाहिए। जो युक्ति देता है उस पर हम चल करके अक्षर रूप को जान सकते हैं। मित्रों, अर्जुन को सगुण स्वरूप विश्व विराट का दर्शन हुआ था और पूर्व में वह निर्गुण रूप की बात भी भगवान के श्रीमुख से सुन चुका था। वह बड़ा दुविधा में पड़ गया था कि दोनों तरीकों से आपके दर्शन होते हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ। तो आप ये बताइए, इनमें श्रेष्ठ और सुलभ कौन सा साधन है? जानने हेतु जिज्ञासा वह प्रकट करता है। हमारे श्रोताओं को, हमारे जिज्ञासुओं को भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हम किस रास्ते से जाएं कि ब्रह्म लब्धि का आनंद हमको प्राप्त हो जाए सहज में। कठिनाई नहीं चाहता है साधक, सीधा सीधा रास्ता जानना चाहता है, उन्हीं के मुख से जानना चाहता है कि आपकी पहचान, आपसे मिलने का ऐसा तरीका बताओ कि जिसमें हमें ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उत्तर स्वरूप अध्याय 12 का श्लोक दूसरा कहा है। दूसरा श्लोक क्या कहता है कि मयि आवेश मना ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा परया उपेता ये ते में युक्त तमा मता। एकाग्र मन से जो मुझ सगुण रूप परमेश्वर की सानिध्य करते हैं, उपासना पूजा करते हैं, आराधना करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो मुझे पा जाते हैं। मगर इसकी शर्त यही है कि मन को मेरे में आवेशित करना होगा। मई ये मना आदिष्ट, मई बुद्धि निवेश है, ये दोनों चीज मेरे को दे दे और तू हो जा निश्चिंत। तो और मन और बुद्धि नहीं जा पाते तब तक हम चिंतित ही रह जाते। अर्थात 11:55 के अनुसार भगवान कहते हैं जो मुझे सेवता है वह भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त है। क्या कहते हैं प्रभु 11:55 में? देखते हैं, थोड़ी सरल उपाय बताते। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवा। कुछ मत कर तू, बस संसारी आसक्तियों को छोड़ करके सारे कर्म मेरे लिए समर्पित कर दे। जो भी कर्म करता है वो कर्म मेरे समर्पण से करेगा, मेरा स्वार्थ भाव नहीं कहलाएगा, मुझे अर्पण हो जाएगा। और निर्वैर होकर के कर, बिना पक्षपात के कर, और सब भूतों में कर, मनुष्यों में ही नहीं, मानवेतर प्राणी जगत की भी सेवा कर दे अपनी कर्म क्रिया बुद्धि से, तो निश्चित रूप से मेरी अनुभूति आनंद स्वरूप में तुझे होने लगेगी। भावार्थ यह है कि जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से अपने समस्त कर्म मुझ विश्वरूप को किए जाने वाले मानकर करता है, समय असमय का विचार किए बिना करता है, सेवा रूप से करता है, फलाशक्ति छोड़ करके करता है, वह मेरे मतानुसार श्रेष्ठ योगी है और ये साधन भी सरल है। और ये बात भी मान्य है कि हमारे आसपास जो वर्तमान में प्रत्यक्ष जीवित विभूतियां हैं, जीवित विभूतियां कौन है? घर के वरिष्ठ सदस्य, समाज के श्रेष्ठ
श्रेष्ठ जन वो भी हमारे उपास्य हैं, सगुण ब्रह्म ही है वो प्रत्यक्ष में। उनको उपेक्षित ना करें, उनको सम्मानित करें, तो भी मेरा आनंद तुम्हें मिल जाएगा। सरल तरीका बताए बंधुओं। उपासना यथार्थ अर्थ में तो यही है कि इन उपास्य देवों का हम अनुगमन करें। माता हो, पिता हो, गुरु हो, विद्वान हो, ये सारे उपास्य देव हैं। जिसने हमारे को जीवन दिया, जिसने हमारे को शरीर दिया, जिसने हमारे दिमागों को पुष्ट किया, वे सब देव ही हैं, उपासनीय हैं ये लोग। तो उनकी हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके आदर्शों को अपनी आचरण में देना ही सगुण सेवा है मेरी एक तरह। अर्थात सर्वाधिक प्रत्यक्ष सगुण की सेवा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा योग है। ईश्वर अनुभूति के लिए सबसे सरल साधन है। इसको यहीं से शुरू किया जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनका परिवार से ही, अंदर से ही शुरू करो, सगुण सेवा हो जाएगी। यथार्थ में तो सेवा रूपी भक्ति सगुण साकार की ही की जा सकती है। निर्गुण का तो ज्ञान ही किया जा सकता है और अपनी बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है। तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी तो निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म रूप और स्वरूपों को एक ही वस्तु परमात्मा पुरुषोत्तम में ही देखता है। दोनों को मिला दिया है यहाँ पर। इसलिए सगुण भूत और विभूतियां ही हमारी परम सेव्य हैं। ये श्रेष्ठ मत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दूसरे श्लोक में व्यक्त किया है। यही उनका सभी साधकों को, सभी श्रोताओं को पुरुषोत्तम भाव से दिया गया उत्तर है। सदगुरु श्री कृष्ण अपने सत शिष्य को आगे श्लोक क्रमांक 3-4 में यह भी कहते हैं कि मेरा एक मत और भी है। जो मेरे निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों को भी मैं सुलभ तो हूँ, पर यह मार्ग कठिन है, सर्वसाध्य नहीं है। इस सिद्धांत को भगवान श्लोक क्रमांक 5 में सविस्तार प्रतिपादित करते हैं और महामुनि व्यासदेव अपनी कलम से भगवान के भावों को लिखते हैं। 12-5 में कहते हैं, क्लेश अधिकतरा तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद भी अवापित। ये अक्षर की साधना क्लेशपूर्ण है, कठिन है अक्षर उपासना, क्योंकि देह अभिमानियों का देहभाव छूटना इसमें कठिन है। संसार अनुरागियों को इसीलिए ये अक्षर ब्रह्म की उपासना कठिन है। आत्मलब्धि की तो शर्त है, देह माने शरीर, संसार, घर, सुतवित नारीसना तीनी केही की मति इन कृतना मलिनी। क्योंकि मलिन मति इंद्रिय भोगारामी मति का आत्मगामी हो जाना बड़ा दुष्कर प्रयास है। भोग को योग में ले जाना श्रमसाध्य है, कठिन है, सर्वसुलभ नहीं है। सारा अध्यात्म इसी इंद्रियगामी मति के ही पीछे पड़ा है। उपदेशकों के उद्देश्य बिंदु मति को शुद्ध करने में ही काम कर रहे हैं, परंतु आज के कलयुग में परिणाम बहुत न्यून है, वांछनीय नहीं दिख रहे अक्षर ब्रह्म उपासकों के। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भाव से कहते हैं, व्यक्त सगुण को ही उपासना सुख साध्य है और अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना कष्ट साध्य है। यद्यपि दोनों से ईश्वरी आनंद की अनुभूति की जा सकती है।
सज्जनों, परमात्मा का आनंद जीवित अवस्था में लोग 3 प्रकार से लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कठिन विषय है, ध्यान से सुनेंगे। प्रत्यक्ष विभूतियों की सेवा करके। प्रत्यक्ष विभूति कौन? परिवार समाज के श्रेष्ठ नर नारी, देव तुल्य समाज सेवक, विद्वान बुद्धिमान दानवीर दयालु लोग आज की प्रत्यक्ष विभूतियां हैं। इनका सम्मान ही सेवा है, इनका अनुकरण ही इनकी उपासना है। इसके द्वारा परमात्मा का आनंद ना मिले तो फिर बतावे हमें, मिलता है, अनुभव का विषय है। दूसरा, इंद्रिय संयमन करके सर्वहितकारी कार्य कर्तव्य भाव से करके भी आत्मलब्धि का आनंद प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय संयमन यानी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, योग भाव से सर्वहितकारी कार्य होना चाहिए। लोकसेवी, शासक, राजा आदि यदि इस भाव से सर्वहितकारी कार्य करते हैं तो भगवान के नजदीक ही उनको समझिए। ये भी लब्धि करा देते हैं कि ये सारा देश ही भगवान है, मेरा परिवार है। आत्मभाव से सेवा करते हैं तो परमात्मा उनको अपने कार्य में सिद्धस्त बनाता है और उनका योगक्षेम भी बहन करने को तैयार है। योगक्षेम बहन हो गया तो समझ लो हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। तीसरा जो प्रकार है कि इंद्रिय संयमन तो करता है, अव्यक्त निराकार की साधना भी करता है। वो अलग टाइप से रहते हैं, समाधि अवाधि लगाते हैं, एक तरफ बैठ करके संसार छोड़ देते हैं, निराकार ब्रह्म ही है, ये सब बेकार है, मिथ्या जगत है, वादी उनके विचार रहते। इनमें जो प्रथम और द्वितीय सगुण सेवक अभी कहे गए, ये संसार में रहते, व्यवहार भी करते और टेंशन प्रूफ भी रहते हैं, प्रसन्न और उत्साही भी दिखते, घर द्वार भी नहीं छोड़ते, अपनी इंद्रियों को संयमित करके सारे कार्य करते हैं। लोक हित ऐसी क्रिया होती है, विभूतियों की आराधना सगुण रूप से होती है तो खुश ही तो रहेंगे ना। परंतु बंधु, तीसरे प्रकार के साधक की बात अपन कहें, ये ज्ञान योग के द्वारा समाज से असंग रहकर, ये बड़ा पॉइंट है, समाज से असंग रहकर इंद्रियों का अत्यधिक संयमन करते। आंखें बंद करेंगे या भूखे रहेंगे या तन सुखाए पिंजर की उधर ध्यान दिन रहन। तो तुलसी कहती है, तुलसी कि मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ऐसे लोगों की बात यहाँ पर है। इंद्रियों का अत्यधिक संयमन नहीं करना चाहिए, अगर संयमन करे, जबकि अध्यात्म कहता है असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज रूप सगुण भगवान से नहीं। सगुण भगवान से असंगता नहीं, तो संगता ही जायज है। और ऐसे साधक भक्त सोहम भाव पर आश्रित होकर निर्गुण अविनाशी तत्व को देखते हैं, समाधि योग से देखते हैं, पतंजलि अष्टांग योग से ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। यह मार्ग दुर्गम है, भगवान ने भी मान्य किया है, यह मार्ग दुर्गम है। इसलिए इंद्रिय आरामी लोग इस मार्ग पर पैर नहीं रखते। साधारण गृहस्थ लोगों के बस की बात नहीं है। गृहस्थ में रहकर ही महावीर बनने का सूत्र बताया है भगवान ने गीता में। ये गृहस्थी नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, अनिकेत रहना है, धन नहीं छोड़ना है, निर्धन भाव से सेवा करना है। सब रहते हुए भी, सब रहते हुए कोई नहीं है मेरा, ऐसा भाव भगवान को प्रिय है। इसके लिए ब्रह्मचर्य वित्त से एकांत समाधि साधना की जाती है, ये गृहस्थ नहीं कर पाता। सामान्य जन की पहुंच के बाहर की बात है। भक्ति योग सबसे सरल है, उस पर ये अपना अध्याय चलेगा। मित्रों,
चढ़ने उतरने के काम हर सीढ़ी आती है, सभी जानते हैं चढ़ना उतरना। परमात्मा के अक्षर अविनाशी रूप के साक्षात्कारी साधक भी अक्षरवान योगी इस निर्गुण योग की सीढ़ी पर संयमित होकर चढ़ते हैं। संभलते नहीं तो नीचे गिरने का खतरा इन्हें हर समय लगा ही अलग अलग से रहता है। डर रहता है कि कहीं साधना खंडित ना हो जाए, चिंतित रहता है कि मैं लक्ष्य को किस तरह प्राप्त करूं, बहुत कठिन परिश्रम करता है, गिरने का डर लगता है। इसलिए बिरले ही साधक लक्ष्य पर पहुंचते हैं, बाकी कई बार फिसल करके निराश हो जाते हैं। और परमात्मा के सगुण स्वरूप के उपासक अपनी कर्म उपासना से ही भगवान के विराट रूपों की सेवा करते हैं, तो इन्हें निर्गुण उपासकों की तरह सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ती, जो काफी श्रमसाध्य और कष्टप्रद है। परमात्मा स्वयं ही सीढ़ी से उतरकर अपने भक्त से मिलने आ जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। योगक्षेम बहन की बात करते हैं ना कि तुम कर्म तो करो ऐसा, तो योगक्षेम मैं बहन करूंगा ऊपर से सीढ़ी से उतर कर आकर के। इसलिए भगवान इस तरह से अपने सगुण भक्तों को प्रियता प्रदान करते हैं और इस मार्ग को सुलभ मानते हैं। इसी उद्देश्य क्रम में श्लोक क्रमांक 6 में भगवान सगुण उपासकों के लिए उपासना विधि बतलाते हैं। हम श्रद्धालु लोग भी इस विधि पर चलकर ब्रह्मानंद पा सकते हैं। 12वां अध्याय का 6वां 7वां श्लोक इस संबंध में क्या कहता है हम देखते हैं। मित्रों, संदर्भ बस अभी पहले 5:19 माने 5वें अध्याय का 19वें श्लोक को हम लेते हैं। क्या कहता है श्लोक? ये तेर जिता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो समदर्शी हैं, जिसने मन को जीत लिया, समझ लो संसार को जीत लिया। मन जीत बन गए तो संसार जीत बन गए। कितनी ऊंची बात है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, सारे दोष मन से उपजते हैं। बुद्धि तो हमको निर्दोष बनाने का प्रयास करती है, और ब्रह्म तो निर्दोष स्वरूप है ही। ब्रह्म को दोषी कौन मान सकता है? इस विश्वरूप परमात्मा को इसमें दोष ही नहीं दिखाई देते, एकदम गुण ही गुण दिखाई देते हैं। सबके हित के लिए जो काई करे वो निर्दोष होता है, और अपने हित के लिए जो काई करे वो सदोष होता है। ये बात बिल्कुल सरल पक्की है। बंधुओं, भावार्थ है कि समबुद्धि रखने वाले साधक सर्वत्र ब्रह्म को ही देखते, सब में ब्रह्म है। इस समदृष्टि में संपूर्ण वस्तुओं में ब्रह्म के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप समा जाते हैं। भेदभाव को रहने की यहाँ जगह रहती नहीं। इसी भाव से सर्वभूत हिते रता ते माम प्राप्नुवन्ति। जो सबके हित में, इस भाव से, समदृष्टि के भाव से सबके हित में कार्य करता है, मन बुद्धि की चेष्टाएं देता है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता है। यही सगुण उपासना का परिणाम है। इस भाव को लेकर भगवान ने इसी 12वें अध्याय में श्लोक 6-7 में अपनी अवधारणा स्पष्ट की है। 12 का 6 क्या कहता है? एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ता उपासते। जो सब प्रकार के कर्म, सत हो चाहे रज हो चाहे तम हो, कैसी भी योग्यता हो, अपनी योग्यता को परिमार्जित करता है, सर्वहित के लिए प्रेरित करता है, समस्त जड़ चेतन पदार्थों के लिए समर्पण देता है, मेरे स्मरण करते हुए उपासना रूपी सेवा करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं 12:7 में तो प्रतिज्ञा ही कर देते हैं, गारंटी देते हैं। क्या देते हैं गारंटी? तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम।
शीघ्र ही मैं ऐसे भक्तों का इसी जन्म में सब जन्मों का अंत कर देता हूँ। शर्त भर ये है कि मेरे शरणागति मेरे मन वाले भक्त हो जाओ और मेरे को प्यारे हो जाओ। बंधुओं, अब हम दोनों श्लोकों का भावार्थ देखते हैं। भावार्थ के पश्चात लक्ष्यार्थ भी निकालने की कोशिश करते हैं। शब्दार्थ तो अपन ने अभी बहुत कुछ देख लिया है, भावार्थ देख लिया है, लेकिन हमको क्या मिला, क्या हमारे लिए सेवनीय है और क्या त्यजनीय है, ये नीरक्षीर लक्ष्यार्थ देते हैं हमारे। तो सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते, हे पार्थ, जो मुझ विश्वरूप परमात्मा के सगुण निर्गुण से अतीत पुरुषोत्तम नाम रूप वस्तु के अनन्य सेवक हैं, उनको मैं शीघ्र मृत्यु रूपी संसार चक्र से उद्धार कर देता हूँ। पुरुषोत्तम के सेवक वस्तु रूप परमात्मा के सेवक जो हैं उनके लिए बात है। और एकांकी सगुण या निर्गुण रूप की, कोई सगुणिक करता है कोई निर्गुणिक करता है, उस संबंध में भगवान कहते हैं कि एकांकी सगुण या निर्गुण रूप की मेरी उपासना करने वाले मेरे यथार्थ भक्त नहीं हैं, क्योंकि वे एक की उपासना करते हैं तो दूसरे को कम समझते हैं, विरोध भी करते हैं और अपना अहम भी पुष्ट करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, झगड़ा करते हैं। वो बड़े भ्रम में रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं अशांति के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। शांति की चाय में अशांति मिलती है तो समझ लो कि हमारा साधन सही नहीं है, या साधन सही हो तो हमारे भाव से ही नहीं, कुछ ना कुछ गलती रहती है कि शांति चाह रहे और अशांति मिल रही, गड़बड़ है कुछ, अवलोकन का विषय। भगवान का तो स्पष्ट अभिप्राय है कि इन दोनों को एक सर्वांग रूप पुरुषोत्तम वस्तु रूप परमात्मा की अनन्य सेवा करना ही श्रेयस्कर है। इस भाव में दोनों का सम्मान है, सारे झगड़िए खत्म हैं? और लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, विश्व स्वरूप का आनंद प्राप्त करना, परमात्मा लब्धि प्राप्त करना, जीवन का ध्येय तो यही है। तो फिर विवाद का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण निष्कर्षता कह देते हैं अंतिम बात कि बुद्धिमान और आस्तिक्यवान साधकों को चाहिए, ये दो बात आई है, बुद्धिमान मनमान वाले नहीं, बुद्धिमान, और आस्तिक्यवान जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। प्रमाण तो हमको मिलता है कि परमात्मा है, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम नहीं कर पा रहे। जब हम नहीं कर पा रहे तो कोई अटल शक्ति कर रही है, तो उसका प्रभाव तो हमें समझ में आता है कि है, नहीं वाली तो बात ही नहीं है। तो बुद्धिमान और आस्तिकवान साधकों को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों को त्याग दें। नाना प्रकार के लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा कि आइए आइए, परमात्मा का साक्षात्कार तो कोई कहते नहीं। अनेक प्रवक्ता हम देखते हैं मनोकामनाएं पूर्ण कराते, और मनोकामना शुद्ध अध्यात्म कहता है ये कचरा है। मनोकामना अपनी शरीर कामना है, इंद्रिय भोग सुख है, टेंशन प्रूफ बनाना, इससे ये सूत्र बदलने वाला सूत्र देते हैं, ना बदल की तो बात ही नहीं करते। तो समस्त साक्षात्कार की विधियों को जान करके विवेक से उनको छोड़ सकते हैं। और भगवान कहते हैं मेरी ही अनन्य भक्ति करें। अनन्य माने एक, मुझे एक को ही समर्पित करके सेवाएं दें कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बन्नो सबके पद कमल सदा जोर जग पान। तुलसीदास जी ने बहुत सरल कर दिया। आकर 4,84,000 जाति जीव जल तरना, ये दो चौपाई में बहुत बड़े काम किए। ये विश्वरूप बाहर, भगवान बाहर देखने की जरूरत नहीं है, यही वस्तु वस्तु में भगवान है, हम भी हैं उसी स्वरूप में। और इसके ही अच्छे से देखभाल करें, निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से घर परिवार का सेवन करें। त्यजनीय नहीं है, धन भी त्यजनीय नहीं है, तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ की सब करें। ये बात अनन्य भक्त की पहचान है।
अर्थात भगवान कहते हैं मुझ सिर्फ वस्तु रूप पुरुषोत्तम के प्रति अपने वर्ण धर्म से कर्म आरूढ़ी रूपी सेवा करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण 3 गुणों के स्वयंभू हैं सबके पास में। इन गुणों से ही हर व्यक्ति हर वस्तु गति देती है। अच्छा लगता है तो गति देती है, बुरा लगता है तो घृणा करते हैं, छोड़ते हैं, मिश्र लगता है तो सहन करते हैं। तीनों प्रकार की 3 त्रिगुणी गतिविधियां हमारी दिन रात चलती रहती हैं। कर्म आरूढ़ी शुद्ध रूप से करें। यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, गीता में अच्छे से लिखा हुआ है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म वेत्ता, सद्गुरु इसी में से निकलते हैं, इसी वर्ण से ही निकलते हैं जो समाज को हितवर्धन संचालित करने का काम करते हैं। जैसे अपने शरीर में सिर होता है, ये सिर जो है आदेश का काम करता है, पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए दायित्व निर्वाह करता है। यदि हमारा वर्ण ब्राह्मण का है तो अध्यात्म वगैरह समझाएं और समाज को अच्छी गति में ले जाएं। ये भगवान की सेवा है, समाज की सेवा यानी ईश्वर की सेवा हुई। यदि हम क्षत्रिय हैं तो न्याय सुलभ कराएं, लोगों को निर्भय करें, पीड़ितों का उद्धार करें, निर्बलों का सहारा दें और आतंकियों को ठिकाने लगाएं। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। आज भी हम इस कर्तव्य को कर सकते हैं। यदि हम इस कर्तव्य को कर रहे हैं तो हम इस परमात्मा की सगुण रूप से सेवा करें। और वैश्य का क्या कर्तव्य होता है? धनोपार्जन करना, भोजन तैयार करना, व्यापार वगैरह सप्लाई करना, ये काम इसका होता है। यदि ये ईमानदारी से काम करता है, भगवान की सेवा के रूप में अपनी कर्म आरूढ़ी देता है, तो वो सगुण रूप भगवान की सेवा है, सरल काम है। और शूद्र के लिए तो ये है कि भाई जो तुम्हारे पास है सेवा रूप में वो काम कर लीजिए, हाथ पैरों की सेवा कर लीजिए, जो भी बनता है। यदि ये 3 चीजें नहीं बनती तो जो चीज बनती है वो करो। कलाकारी, मकान बनाओ, सड़क बनाओ, श्रम जितना भी है, श्रमदान करना यानी शूद्र की सेवा है। ये तमोगुण से सेवा मानी जाती है। तो इस तरह यदि हम काम करते हैं अपने वर्ण से तो समझो कि भगवान कहते हैं कि मेरी ही सेवा रूप में ये काम करते हैं आप। और समस्त द्वैताचरणी रूप संसारी पापों से मुक्ति प्राप्त करने का केवल यही एक तरीका है। क्योंकि ये द्वैताचरणी मेरा तेरा का भाव हमें समष्टि सेवा नहीं करने देता है। हम अपने परिवार की सेवा करेंगे तो पड़ोसी के परिवार की सेवा में हम मन नहीं लगाएंगे, या हम अपने देश की ही सेवा करेंगे तो पाकिस्तान चीन की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान तो विश्व रूप है, ये विश्व ही परिवार माने, विश्व बंधुत्व की भावना रहे तो ये द्वैताचरणी खत्म हो जाएगी। संसार में पाप कराने की यदि कोई जिम्मेदार है तो ये द्वैताचरणी ही है। मोह है और मोह से अहंकार जन्मित होता है, और अहंकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी प्रकार की चीजें जन्मित होती हैं जो हमको पतन के गड्ढे में गिराने में देर नहीं लगाती हैं। ऐसा भक्त जो द्वैताचरणी छोड़ करके कर्म आरूढ़ी देता है, भगवान कहते ऐसे भक्तों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं ही वहन कर लेता हूँ, इनकी देखरेख करने लगता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम में लगे हैं तो इनकी देखरेख कौन करेगा। भगवान कहते हैं तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, तुमको जो चाहिए वो दूंगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं मिलेगा तुम्हें। इतना आशीर्वाद भगवान का इन पर रहता है। अध्याय 9 का 22वां श्लोक बहुत काम। अनन्यास चिंतयन्तो माम जना पर उपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अच्छा परिचित श्लोक है। अनन्य भाव से मतलब मन बुद्धि कर्म से एक हो करके नाना प्रकार की मान्यताएं, व्याधियां, मनमानी कुरीतियां, मनमाने सिद्धांत छोड़ करके बुद्धि माने, सदग्रंथ माने, शास्त्रीय ज्ञान से प्रेरित बातों को लेकर के जो मेरी सेवा करता है, अपने वर्ण से सेवा करता है, उसका मैं ठीक से उद्धार करता हूँ, योगक्षेम भी वहन करता हूँ। बंधुओं,
ठीक माँ के अबोध बच्चे जैसे अज्ञ होता है। माँ का बच्चा अबोध होता है, अज्ञ होता है और अपनी माँ के प्रति समर्पित होता है, तो माँ जिस तरह उसकी सेवा करती है, उसकी स्वास्थ्य की, उसकी खाने पीने की, उसकी भय की सारी जिम्मेदारी माँ लेती है और उसको निर्भय और निश्चिंत बना देती है ताकि उसका विकास हो सके। इसी प्रकार से परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे संवाद, मेरे गीता रूप संवाद को अध्ययन करते हुए आचरण में आप उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे सुख स्वरूप को, आनंद स्वरूप का पान कर लेंगे। परंतु शर्त यही मुख्य है कि साधक अपनी शुद्ध चित्त वृत्ति से सारे कर्म फल सहित कर्म मुझे अर्पित करने का अभ्यास बना ले। एक बार नहीं, अभ्यास बना ले, आदत बना ले कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जब भैया ने बताया कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए, प्रजा की सेवा के लिए ही होता है। इसमें कोई राजा होता नहीं। मैंने एक दिन बताया कि धर्मराज में कोई राजा होता नहीं। इस शरीर में कोई राजा नहीं है, सब धर्म से चल रहे हैं। ये सिर्फ अपने ब्राह्मण धर्म से चल रहा है, हाथ अपने क्षत्रिय धर्म से, पेट वैश्य धर्म का पालन कर रहा है, शूद्र पैर धर्म का पालन कर रहा है। अपने धर्म पर चलेंगे तो किसको शिकायत ही नहीं है। जहाँ शिकायत होती है वहाँ राजा पैदा हो जाता है। यहाँ कोई राजा नहीं, इसमें धर्म का राज्य है। सर्व अपने अपने धर्म धारण किए हुए काम करेंगे तो कृतयोग सब ज्ञानी विज्ञानी हो जाए। सत्य बहुत कछुरज कुछ नहीं रहेगा, सत्य बहुत, सत्य ज्यादा रहेगा, तो वहाँ सब आनंद से रहेंगे। तो बंधुओं, प्रभु का कार्य सरल भाषा में ये है कि प्रभु ने धर्म संस्थापन किया था, धर्म ग्लानि को हटाया था। हम भी अपने जीवन में ये दो बातें वर्तमान में कर सकते हैं। अध्यात्म से हम धर्म संस्थापन कर सकते हैं, अधार्मिक किए जाने वाले कार्यों को रोक सकते हैं और धर्म ग्लानि में आतंकवादियों को भी हम सबक सिखा सकते हैं, संगठित होकर के ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समाज की सेवा कर सकते हैं और भगवान द्वारा ली जाने वाली उद्धारक परीक्षा में कभी फेल नहीं हो सकते। तो बंधुओं, इसी प्रकार हम परीक्षा पास करें, परीक्षार्थी बने और अध्यात्म के क्षेत्र में पास हो जाएं। अभ्यास करेंगे, नित्य आनंद लेंगे, सत्पुरुषों का सम्मान करेंगे, सद्ग्रंथों का सम्मान करेंगे और सबसे बड़ी बात जो है, अपने ऊपर अपनी कृपा हो जाएगी तो अपन अपना ही उद्धार कर लेंगे। कोई तीसरा दूसरा आने वाला नहीं है, इसलिए अपन ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ में विश्राम करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की, विष्णु परमात्मा की, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।